अमेरिका से तीन बड़ी खबरें हैं। गुजरात के दो लोगों को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। The business. After several months of investigation, 2 motel employees were arrested, Dixit Kumar Patel and Ketan Nath Talati. दूसरी खबर है कि जो इंडिया में अमेरिका की जो एम्बेसी है उसने ऐलान किया है कि भारत की जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट हैं और वो अमेरिका जाना चाहती हैं तो उनको वीज़ा नहीं देंगे। और तीसरी खबर है ट्रंप ने गोल्ड कार्ड का ऐलान किया है। तीनों खबरों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। दरअसल इंडिया के जो गुजराती भाई हैं वो अमेरिका में मोटल्स के मालिक हैं। यानी अमेरिका का जो मोटल का 80% कारोबार है, 70 से 80% उस पर गुजरातियों का कब्जा है। और गुजरातियों में भी खासकर जो पटेल हैं उनका, यानी अमेरिका के सभी 50 राज्यों में पटेल मोटल्स सड़कों के किनारे आपको इस तरह बोर्ड लगे दिख जाएंगे। यानी सारे होटल और मोटल हमने एक विस्तार से इस पर वीडियो बनाई थी, किस तरह से जो गुजराती हैं वो अमेरिका के मोटल कारोबार पर काबिज हो गए। काजी भाई पटेल ने 1940 में जो सिलसिला शुरू किया था वो अब तक लगातार चल रहा है और किस तरह से धीरे धीरे 80% बिजनेस पर ही काबिज हो गए। होटल और मोटल में फ़र्क हमने बताया कि जिस तरह से होटल तो वो रहता है कि जिसमें आपको खाना भी मिलता है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, सब फैसिलिटी मिलेगी, रहने का रूम मिलेगा। आजकल तो जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उनमें आपको स्विमिंग पूल, दूसरी सारी सुविधाएं दे देते हैं। लेकिन मोटल जो है MOTEL वो एक धर्मशाला सराय की तरह होता है। यानी अमेरिका में जैसे शहर दूर दूर हैं, स्टेट दूर दूर हैं, आपको 1000 माइल, 2000 माइल, 500 माइल की दूरी तय करनी है, आप थकान होगी आपको, तो सड़क किनारे आपको जगह जगह मोटल मिलेंगे। आपने गाड़ी अपने रोकी और उसमें मोटल में आप 2-3 घंटे रुके, फिर चल दिए। यानी उसमें आपको खाना नहीं मिलेगा, ना लंच मिलेगा, ना ब्रेकफास्ट, ना डिनर मिलेगा। सिर्फ आपको कमरे में कॉफ़ी आपको जग मिलेगा और सेल्फ मेड आप कॉफ़ी बनाओ, आप पियो, 2-3 घंटे रेस्ट करो, आप चले जाओ। रात को रुकना, पूरी रात रुको, सुबह उठ के आप निकल जाओ। यानी खाना नहीं मिलता, सिर्फ होटल है, वहाँ कमरा है उस मोटल में और कमरे में आप रुक के जा सकते हो। ये मोटल है, होटल और मोटल का फ़र्क है। तो अमेरिका में मोटल बहुत हैं और सारे मोटल के लगभग 80% मोटल पे गुजरातियों का कब्जा है। तो 2 गुजराती भाई जो गिरफ्तार किए गए हैं ये मोटल के मालिक हैं, यानी मोटल के मालिक हैं और मोटल चलाते थे अपना। और इनको किस में गिरफ्तार किया गया? सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। यार आप अमेरिका में हो और फिर भी इतने गंदे धंधे में आप घुसे हुए हो, वहां भी आप सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहे हो और इस मामले में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। आपकी पूरी सोसाइटी में थू-थू हो रही है। यानी आप सही काम, भाई ठीक है, आपके पूरे दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में ये धंधा बहुत बड़ा फैल फूल रहा है, लेकिन अब अमेरिका में जाके अब उनको वहाँ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद एक को 16,000, एक को 26,000 के जो बॉन्ड पर दोनों को जमानत तो मिल गई। लेकिन ट्रंप ने जो कहा है कि इस तरह के सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में, ड्रग कार्टेल के मामले में जो लोग इस तरह के हैं, मैं उसको अमेरिका में बर्दाश्त नहीं करूँगा। यानी इन दोनों का भी डिपोर्टेशन अमेरिका से पक्का है। और एक का नाम है दीक्षित पटेल और दूसरे का नाम है केतना तलिता। आप ये वीडियो सुनिए एक बार। 2 arrests made after a lengthy investigation into a sex trafficking ring in eastern Covington County. The sheriff's office says they've been working with OP police to watch activity at the OP Motor Lodge after learning that a sex trafficking ring could be operating from the business. After several months of investigation, 2 motel employees were arrested, Dixit Kumar Patel and Ketan Nath Talati. Both are charged with promoting prostitution / interstate transport of a female for prostitution and soliciting prostitution, and both men have since bonded out of the Covington County Jail. Additional charges are possible. Covington County Sheriff Blake Turman issued a statement saying, "In today's world, which is so often driven by sin and instant gratification, I would have never expected something like this to occur here. This does not represent the core values and moral compass of Covington County.
As a parent, it disgusts me and angers me that these individuals were taking advantage when they were at their lowest point. तो आपने सुना कि इन दोनों को अमेरिका में सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों की अमेरिका से वापसी तय है, डिपोर्टेशन लगभग पक्का मान के चलो। दूसरी बड़ी खबर है, जो इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी है, उस एम्बेसी ने ये ट्वीट किया है। ट्वीट आप पढ़ें तो अमेरिका की एम्बेसी ने ट्वीट करके ये कहा है कि जो इंडिया की जो महिलाएं अमेरिका जाना चाहती हैं, वो ट्रैवल वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे या दूसरे किसी भी वीज़ा पे, तो उनकी जो हेल्थ जांच है वो की जाएगी, यानी कड़ी जांच होगी। ये देखा जाएगा कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। यदि वो प्रेग्नेंट है तो उनको किसी भी तरह का अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलेगा। दरअसल ये क्यों दिया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे जो बड़े लोग हैं ना, और अच्छे पैसे वाले हैं, और जो लगातार अमेरिका में टूरिस्ट वीज़ा पर या दूसरे वीज़ा पर आते जाते रहते हैं, तो वो जब उनके घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो उससे पहले वो अमेरिका का 1-2 विजिट कराते हैं, और जन्म से कुछ महीने पहले फिर वो अमेरिका चले जाते हैं। उनकी कोशिश ये रहती है कि आगे जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका जन्म अमेरिका में हो जाए। उसका फ़ायदा ये मिलता है कि अमेरिका में यदि किसी भी बच्चे का जन्म होता है, दुनिया के किसी भी बच्चे का, यदि उसकी माँ अमेरिका में है और उसका अमेरिका में जन्म हो गया तो उसको जन्म सिद्ध नागरिकता मिल जाती है। बर्थ सिटीजनशिप इसे कहते हैं, यानी कि अमेरिका में आपका जन्म हो गया तो आपको जन्म सिद्ध नागरिकता मिल गई। जो वहाँ अमेरिका के गोरे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो भी अधिकार उनको हैं, वो सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे। आपका पासपोर्ट है वो भी अमेरिका का हो जाएगा। तो जो इंडिया के या दुनिया भर के जो लोग हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि वो जन्म अपने बच्चे का अमेरिका में दें, ताकि बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए और उसके सारे जो पेरेंट्स हैं वो भी अमेरिका में रहें। यानी यार, दुनिया का जो सबसे ताकतवर देश है, डॉलर उसका इतना मजबूत है, और लोग लाखों करोड़ों रुपए देकर उस अमेरिका में रहना चाहते हैं, और सिर्फ आप एक टूरिस्ट वीज़ा पर जाएं और वहाँ बच्चे की डिलीवरी हो जाए, चाहे किसी भी तरीके से आप अमेरिका में स्टे कर लें बच्चे के जन्म तक, और बच्चे का जन्म हो गया तो वहाँ उसको नागरिकता मिल गई, उसके सारे माँ बाप भी उसके रह जाते हैं। तो इसको अमेरिका ने एक नाम दिया है बर्थ टूरिज्म। उन्होंने कहा है कि ये जो बर्थ टूरिज्म का कल्चर है ये लगातार फल फूल रहा है, इसको अब हम बंद करेंगे। तो इंडिया की एम्बेसी ने ये इसलिए मैसेज डाला है, ये बयान इसलिए जारी किया है कि वो बहुत सारे मामले ऐसे आ रहे थे कि इंडिया के जो लोग हैं, वो प्रेग्नेंट जो महिलाएं थी वो अमेरिका जाती थी और वहाँ बच्चे का जन्म होती थी जो हो जाता था, और फिर वहीं स्टे कर जाती थी बच्चे के बहाने। तो ये देखा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया इस तरह के मामले। तो उस लगातार मामले की पूरी जांच इन्होंने की। ट्रंप प्रशासन जिस तरह से विदेशियों को अमेरिका से बाहर निकाल रहा है और लगातार समीक्षाएं कर रहा है कि जो लोग अमेरिका में आए हैं, तो ये इस तरह का एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने आया कि जो महिलाएं हैं अमेरिका में आती हैं और यहाँ बच्चों को जन्म दे रही है, उनके बच्चों को अमेरिका की नागरिकता मिल रही है, और उसके सारे उसके मम्मी पापा पेरेंट्स भी ये अमेरिका में स्टे कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए अब जो इंडिया में यूएस एम्बेसी है उसने बहुत ही कड़ा बयान जारी कर दिया है। एक्स पर उसने स्पेशली पोस्ट कर दी कि अब फ्यूचर में बहुत कड़ी मेडिकल जांच से गुजरना पड़ेगा, और यदि महिला प्रेग्नेंट मिली तो उसको अमेरिका का आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। हालांकि देखो, आप अमेरिका में किसी भी वीज़ा पर हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, वर्क वीज़ा पर हैं, आप डंकी से गए हुए, आप अमेरिका की धरती पर हैं, बच्चे का जन्म हो गया तो उसको जन्मसिद्ध नागरिकता मिल गई, बर्थ सिटीजनशिप। लेकिन यदि कोई ऑफिशियल विजिट पर है, जैसे कि एम्बेसी में वहाँ दूतावास है, इंडिया का दूतावास है, उस दूतावास में कोई महिला कार्यरत है ऑफिशियल, यदि उसके बच्चे का जन्म वहाँ होता है उसको नहीं मिलेगी। यानी जो ऑफिशियल दूतावास में कॉन्सुलेट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, और यदि उनकी महिला कोई अपने वहाँ डिलीवरी की होती है और बच्चे को जन्म देती है, तो उस बच्चे को अमेरिका की जो बर्थ सिटीजनशिप है नागरिकता नहीं मिलती, बाकी और सबको मिलती है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक गोल्ड कार्ड का ऐलान किया है, एक लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है ट्रंप गोल्ड कार्ड। We've just launched the Trump Gold Card. It was about 30 minutes from now. The site goes up, and all funds go to the United States government. Could be a tremendous amount of money. It'll also be able to have people like this keep, as an example, just one example. There are a lot of examples. People just buying that. It's somewhat like a green card, but with big advantages over a green card. And companies are going to be able to go to the Wharton School of Finance, the Stern Business School, Harvard, MIT, wherever you may get your students, any school,
and you're able to buy a card and keep that person in the United States, actually. So there's certainty, because I've heard from Tim Cook of Apple, and I've heard from a lot of people, some of the people at this table, that essentially in the United States you can't keep the student. You can't hire people from the best colleges because you don't know whether or not you can keep the person. They come and have the people get out, they throw the person out of the country. You graduate number one from your college, and there's no way of guaranteeing, I guess you could say, there's no way of guaranteeing that they're able to stay in the country. Howard, maybe you'll give a little description of the Trump Gold Card, please. Sure. So for an individual, it's $1 million, and for a corporation, it's $2 million. And as the president said, for a corporation, they spend $2 million. They can then have an employee, full vetting, the best vetting the government has ever done, $15,000 vetting to make sure these people absolutely qualify to be in America, absolutely qualify. And then the company can keep them here, and they have a path to citizenship, right? Obviously, they have to be perfect people in America, and having passed the vetting, after 5 years, they'll be available to become citizens, and then the corporation can put someone else on the card. So for a company, they can keep putting people on the card, one person per card, and for an individual, it's $1 million, and it's a gift to the United States of America to help America be great again under Donald Trump. And it's really two gifts. It's a gift of getting somebody great coming into our country, because we think these will be some tremendous people that wouldn't be allowed to stay. You know, they graduate from college, they have to go back to India, they have to go back to China, they have to go back to France, they have to go back to wherever they came from. Very hard to stay. It's a shame. It's ridiculous things. We're taking care of that. The companies are going to be very happy. I know Apple's going to be happy, but a lot of the companies, nobody talked to me more about it than Tim Cook. He said it's a real problem, and it's not going to be a problem anymore. As you know, they used to send people up to Canada and other places, other countries, so we solved that. And the other thing is it'll take in, we think, probably billions of dollars that will go to the Treasury of the United States, that will go to an account where we can do things positive for the country. So it'll be a great thing. We'll take in, I think, billions of dollars. Many billions of dollars even. So that's very exciting. तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका में इंडिया से, चाइना से या दूसरे देशों से जो होनहार स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, मास्टर डिग्री के लिए, रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, पीएचडी से आगे की डिग्रीज के लिए, और फिर उनको वापस अपने देश में लौटना पड़ता है। और वो होनहार प्रतिभाएं, वो मतलब सुपर पावर जो दिमाग है उनका, तो अमेरिका को उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने कहा कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं और हम उनको इसलिए यहाँ नहीं रख पाते क्योंकि हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि हम उनको यहाँ रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, उनको यहाँ का ग्रीन कार्ड, वीज़ा मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसी का समाधान करते हुए उन्होंने ट्रंप गोल्ड कार्ड का ऐलान कर दिया। लेकिन ये महंगा बहुत है। इसकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो है $15,000, यानी बहुत महंगी फीस है, लगभग 13.5 लाख रुपए मान के चलो। उसके बाद यदि कोई इंडिविजुअल सिंगल कोई आदमी इसको ट्रंप गोल्ड कार्ड को खरीदना चाहे तो उसको पे करने पड़ेंगे लगभग मान के चलो कि $1 मिलियन, रुपीज के हिसाब से देखें तो 9 करोड़ रुपए। और कोई कंपनी इसको खरीद के अपने एम्प्लॉय को ये गोल्ड कार्ड देना चाहे तो कंपनी को खर्च करने पड़ेंगे $2 मिलियन, लगभग इंडियन रुपीज में 18 करोड़ रुपए। तो ना तो कोई इंडिविजुअल आदमी इतना महंगा कार्ड खरीदेगा और ना कोई कंपनी इतना महंगा कार्ड खरीद के किसी एम्प्लॉय को वहां नौकरी पर रखेगी। हालांकि इसको EB-5 जो वीज़ा होता था उसका एक ऑप्शन माना जा रहा है, वो भी इन्वेस्टमेंट करके आप वहां पर मतलब आपका स्टेटस वहां रहने के लायक आपको वीज़ा मिल जाता था, वहां एक स्टेटस रहने का स्टेटस हो जाता, आप अमेरिका में रह सकते हो, काम कर सकते हो, तो उसका ऑप्शन माना जा रहा है। लेकिन ये महंगा इतना ज़्यादा है कि शायद ही कोई आदमी या कोई कंपनी इसको खरीदे।
यानी इसकी श्योरिटी कम है। बहुत बड़े बड़े अपर क्लास के लोग हैं वो बेशक से इसका यूज़ कर ले, आम आदमी के बूते के बात नहीं है। 9 करोड़ रुपए खर्च करके कोई अमेरिका का ट्रम्प गोल्ड कार्ड खरीदे, 18 करोड़ रुपए कोई खर्च करके किसी एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय, कोई कंपनी इतना पैसा खर्च नहीं करेगी। तो अभी जो अमेरिका के जो बहुत सारे सांसद हैं, डेमोक्रेट पार्टियों के सांसद, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत और अमेरिका को रिश्तों की दूरियां बढ़ाई हैं, उसका नुकसान भारत को भी होगा, उसका नुकसान अमेरिका को भी होगा। और ट्रंप बहुत गलत कर रहे हैं, उनको इस तरह से रिश्ते मेंटेन रखने चाहिए कि दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। तो ये 3 बड़ी खबरें अमेरिका से थी। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।